सवाल आपको लेकर जो एक खास वर्ग है वो पूछता है ये कहते हुए कि आप बीजेपी के लिए परोक्ष रूप से काम कर रहे हैं। हमारा अध्यात्म किसी भी पार्टी के लिए नहीं है, न किसी भी पार्टी के लिए हम काम करते, प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष, दृश्य न अदृश्य। और दूसरी बात, हमारे सभी पार्टी के लोग हमारे धाम के अनुयायी हैं, बागेश्वर हनुमान जी के शिष्य हैं। जो चाहे सो बागेश्वर हनुमान जी से लाभ ले ले। मैंने आप ये कह रहे हैं कि जो सनातन के लिए बात करेगा, आप जो हनुमान जी का है वो बागेश्वर हनुमान जी से लाभ ले ले, सीधी बात। अब मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी आपके यहाँ आए, बिल्कुल वो हमारे प्रिय हैं। वो हनुमान जी की बड़ी दिव्य मूर्ति उन्होंने बनवाई, उन्होंने चर्चा भी की और कथा भी उन्होंने मांगी कि आप कथा कीजिए, तो हम हनुमान जी को कथा भी सुनाएंगे बेझिझक। तो अभी समय हुआ है कुछ तय? लगभग अभी बीच में बच्चों के पास चर्चा है, अगस्त की चर्चा है, तो हम कथा भी सुनाएंगे। हमें तो सब समान है, क्या राजा क्या प्रजा। जो हनुमान जी का है वो हमारा है, हम किसी पार्टी के नहीं। दल से आपका कोई लेना देना। अच्छा, एक जो बारीक चीज़ें हैं, जैसे स्वामी रामदेव हैं या और भी कुछ साधु संत हैं, वो पहले जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर आवाज़ उठाते रहे, मसलन काला धन है, भ्रष्टाचार है, इसको लेकर देश में आंदोलन भी होते रहे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लगता है कि किसी विषय पर आंदोलन करने की आवश्यकता है? हमको आंदोलन की आवश्यकता नहीं, हमको तो केवल सनातन की क्रांति की आवश्यकता है। पूज्य परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी हमारे बड़े भाई हैं और उनका खूब स्नेह है, भ्रातृत्व रूप में स्नेह है। और हमारे लिए तो सनातन की बात और सनातन की क्रांति ही है महत्वपूर्ण। उसके लिए ही जो करना होगा सो हम करेंगे। लेकिन आपने जब शुरुआत की तो आप ये कहते थे कि मुझे तो अंतिम पंक्ति वाले व्यक्ति के पास बैठने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। अभी हमने बैठते भी हैं। अभी देखा कि आईपी एक्सटेंशन में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने अपने दफ्तर में बुला लिया बाबा जी को। वो भीड़ भाड़ बहुत हो गई थी, उन्होंने कहा गुरुजी 2 मिनट आप यहाँ हो जाएं। हम सहजवश चले गए और उसको हमें लगता है कि वर्दी में भी एक इंसान है, और अगर माता पिता गुरु को कोई प्रणाम कर रहा या बुला रहा तो इसमें हमें नहीं लगता कि आप लोगों के लिए न्यूज का विषय है। हमें ये लगता है अब तो उनका सम्मान करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमारी आपकी रक्षा के लिए अगर उन्होंने ये कदम उठाया और अगर बुलाया भी और अगर स्वागत भी किया, तो क्या हम भारतीय नागरिक नहीं है? क्या साधु समाज आपसे सम्मान की अपेक्षा नहीं रख सकता? क्या साधु समाज का सम्मान करना या किसी आचार्य का या कोई गुरु रूप में कोई सम्मान कर रहा है तो इससे किसी को जलन किस बात की और अपच और पेट में अजीर्ण क्यों हो रहा है? तो हमें लगता है कि ये विषय न्यूज का नहीं है, ये विषय श्रद्धा और आस्था का है, क्योंकि वर्दी के अंदर भी एक आस्थावान व्यक्ति है और आपके अंदर भी एक आस्थावान राम होगा और निश्चित रूप से आपके अंदर होगा तो आप माता पिता गुरु को प्रणाम करते होंगे। और अगर माता पिता गुरु को प्रणाम करें तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी न्यूज बने या आपको ट्रोल किया जाए। ये बेहुदा हरकत है और बाहियात हरकत है जिससे हमें आहत पहुंचे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, अर्जी के लिए ये भी तो सिफारिश लगवाते होंगे कहीं से आ रही होगी? लगभग बाहर की दुनिया और मीडिया की दुनिया में 2 भाव हमने देखे जी, कि जो टीवी पर आकर या जो नारेबाजी करके या कुछ करके विरोध करते, वो फिर रात को आकर के अर्जी भी लगाते। तो बालाजी से सब जुड़ना चाहते, पर पता नहीं भगवान जाने यश कीर्ति की सबको अपेक्षाएं होती, तो शायद वो कीड़ा भीतर कसोट रहा हो तो वो ये हरकत करते। बातें मैं फिर से वहीं पे लेके आना चाहता हूं कि क्या इस हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के पीछे आपके जीवन में ये ध्येय कब बना? ये आपने कब सोचा कि नहीं, इसके बिना जो बाकी चीजें चल रही हैं वो अधूरी हैं? ये संकल्प हमारा बचपन का सपना है, सनातन का, हिंदू राम राज्य की कल्पना का। सही टाइम जब दिखा हमने अपने भाव को प्रस्तुत कर दिया और हमें अब लगा कि अब हमारी बात को स्वीकारता होगी और अब हम थोड़ा मोड़े भगवत कृपा से लोगों को जगा पाएंगे। बस ये बचपन का हमें लगता है कि वो कुछ करवाना चाह रहा है बचपन से। तो धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जी न्यूज़ के लिए आपने समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जी न्यूज़।